पर एक अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है इसके लिए, ठीक है। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बिना किसी देरी के स्टार्ट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लाइव में बात करना अच्छा लगता है आप लोगों से, बट आप लोग लाइव में आते नहीं हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत। ठीक है, सैटरडे आपका 3D का जो है क्या नाम है, लाइव रखते हैं हम 3D पे, संडे को रखते हैं आपके स्किल IQ पे, ठीक है। तो आप लोग देख लिया करो यार, आ जाया करो वहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल देखते हैं पहले तो क्या है। नहीं, एग्जाम्पल से पहले क्वेश्चन देखना जरूरी है, जो कि हम लोग हमेशा बात करते आए हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर, और कलेक्टिव नाउन हमारे क्या हैं, किस तरीके से हैं, कैसे हम इनको कर सकते हैं, अभी देखना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ए डैश ऑफ बीज फ्लो आउट ऑफ द हाइव। देखो यहाँ पे एक डैश, यहाँ पे जो आएगा आपका वो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे आने वाला है। और जो ये आंसर दे रखा है ना स्वॉर्म, ये स्वॉर्म क्या होता है, ये स्वॉर्म जो है यहाँ पे आने वाला है आपका, ए स्वॉर्म ऑफ बीज जो है वो फ्लो आउट हो गया हाइव से, ठीक है ना। जो झुंड था उनका, किनका, मधुमक्खियों का, ठीक है, बीज का। ओके, इस तरीके से हमें फिलअप दिया हुआ होगा, और उस फिलअप में क्या करना है, उस फिलअप में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन को फिल करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके लिए, जो भी चाहे हम लोग उसके अंदर फिट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट तो आपके आंसर तय ही होंगे, लेकिन एक दो ऑप्शंस, सॉरी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे होंगे जिसमें आप लोग अपनी तरफ से लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब उसमें 3-4 ऑप्शन आंसर ज़्यादा हो सकते हैं उसके, ठीक है। चलो देख लो, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स जो है लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके। द डैश ऑफ किटन्स स्लेप्ट स्नगली इन द बास्केट। देखो द डैश ऑफ किटन्स, इस चीज को देखना है। जब देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में भी कि जो आपका जो कलेक्टिव नाउन है ना, उसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा, वो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो, और तभी वो समझ में आएगा कि आपका यहाँ पे आने वाला क्या है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ए डैश ऑफ किटन, किटन्स का क्या होता है, किटन्स का होता है लिटर, LITTER। द लिटर ऑफ किटन्स, किटन्स का जो लिटर है वो सोया हुआ था स्नगली बास्केट के अंदर, ठीक है। ओके, द डैश ऑफ सोल्जर्स हैड मार्च्ड ऑल डे। देखो इसमें तो दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, आर्मी आप जो है यहाँ पे कह दोगे, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ऐसे इनको मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और कलेक्टिव नाउन जो आपका बनता है, ठीक है। आगे देखो, द डैश ऑफ बर्ड्स, द डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। बर्ड्स का क्या होता है, फ्लोक होता है, फ्लोक, FLOCK, फ्लोक, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। ये हिंदी विंदी आप लोग करते रहना, दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट जो आपका पार्ट बनाऊंगा ना उसमें मैं बता दूंगा। द डैश गैदर्ड नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म्स, टू लुक एट द स्टार्स। स्टार्स को देखने के लिए इकट्ठे हुए, क्या इकट्ठे हुए, क्या इकट्ठे हुए, क्राउड, क्राउड। अब देखो दो आपके वर्ड्स हैं, एक तो है आपका क्राउड, इस तरीके की चीजें कर लिया करो, एक है मॉब। इन दोनों में डिफरेंस मुझे बताना है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाल के, और दोनों ही बता दूं आपको मैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मॉब भी और क्राउड भी, और दोनों में ही गैदरिंग होती है लोगों की, ठीक है, ये भी बता देता हूं। बट आप लोग मुझे क्या आपके दिमाग में आता है जब आप मॉब और क्राउड को देखते हो, ठीक है। अच्छा, एक और होता है स्पेक्टेटर्स, 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 ठीक है। ओके, ये भी होता है एक वर्ड, इसमें भी लोगों की गैदरिंग होती है। बता सकते हो डिफरेंस, बताओ जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के, मजा आ जाएगा भाई बताओगे जब आप। आवर फेवरेट डैश वॉन द मैच, ये तो आसान है, आप लोग आसानी से बता सकते हो, टीम है ना। सुनील टुक हिज डैश ऑफ कैटल टू द फील्ड टू ग्रेज। कैटल के किसको लेके जाओगे आप, कैटल के हर्ड को लेके जाओगे, किसको, हर्ड को, HERD,
हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। ए डैश ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, एसएससी का फेवरेट में से एक जो है स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाने वाला वर्ड कमेटी, COMMETT और EE, कमेटी, ठीक है। इस तरीके की ये आपकी स्पेलिंग, सॉरी अब भी मुझसे गलती होगी, ई नहीं आएगा यहाँ पे, आई आएगा। इसमें M होता है, T होता है और EE होता है, 3 चीजें आपकी डबल होती हैं, ये ध्यान रखना है। कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, अब यहाँ पे मेंबर्स नहीं लिखा सर, ये 5 लिख दिया ना, इसका मतलब मेंबर ही है। द डैश इज स्टडिंग ग्रामर, क्या ग्रामर पढ़ रही थी? क्लास ही तो पढ़ेगी। ही गेव मी अ डैश ऑफ ग्रेप्स बंच, BUNCH बंच। ए डैश ऑफ रॉबर्स, लिख ले, एडजस्ट कर लेते हैं पहले। डैश ऑफ रॉबर्स एंटर्ड द सिटी एट नाइट, रॉबर्स का क्या आया सिटी में रात को, क्या आया? गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ऐसे। ही शो अ डैश ऑफ शिप्स, अ डैश ऑफ शिप्स इन द हार्बर, हार्बर से पता लगा, शिप से भी पता चल जाएगा। शिप की क्या होगी, शिप के क्या होंगे, साथ में क्या चीज होगी शिप की, मतलब फ्लीट, ठीक है, फ्लीट। अच्छा, शिप से ही रिलेटेड एक वर्ड होता है हैंगर, मुझे सही स्पेलिंग नहीं लिखा गया, HANGER, हैंगर, ये क्या होता है? ये शिप से ही रिलेटेड होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग लिख के बताओ, ये शिप्स से रिलेटेड होता है आपका हैंगर, ये क्या होता है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। ओके है ना बात, ठीक है। आगे देखो, अच्छा, बिना शो ए फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स को निशान लगा दिया, वेरी गुड। द डैश वॉज ए फाइन वन, अब फाइन वन क्या है? कुछ भी हो सकता है ये फाइन वन, तो है ना, कोई भी फाइन वन हो सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी फाइन वन हो सकता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दो, फाइन वन क्या था? क्या था फाइन वन आपके अनुसार? क्या चीज अच्छी थी? कमेटी भी हो सकती है, द कमेटी वॉज फाइन वन, ठीक है। द टीम वॉज फाइन वन, ठीक है। क्लास वॉज फाइन वन, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आप डालोगे इसमें। द डैश वॉज डिफीटेड, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे आर्मी वॉज डिफीटेड, टीम वॉज डिफीटेड, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप आंसर, ठीक है। द डैश अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो है अप्रूव कर दी, किसने कर दी? ये हो सकता है इंपॉर्टेंट जगह पे है, ये आप कमेटी दे सकते हो, कमेटी। अब गलती नहीं करनी है, कमेटी की स्पेलिंग में COMMITTE, सॉरी कमेटी EE, ठीक है। कमेटी हैज अप्रूव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, कमेटी ने उसकी अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। अपॉइंटमेंट का स्पेलिंग भी ध्यान रखना। वीना शो ए डैश ऑफ फिश, ए डैश ऑफ फिश इन द क्लियर ब्लू वाटर ऑफ द लेक। फिश का क्या होता है? सोल होता है, सोल, SHOAL, सोल ऑफ फिश होता है, ठीक है। अ डैश ऑफ वॉल्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स का स्पेलिंग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, मुझसे बताए बिना रहा नहीं जाता भाई, जो वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है उस हिसाब से मुझे बात करनी ही होती है, मुझे मजा आता है। अ डैश ऑफ वॉल्स, अ डैश ऑफ वॉल्स क्या होता है? जो वॉल्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैक ऑफ वॉल्स, पैक ऑफ वॉल्स, अ पैक ऑफ वॉल्स। पैक ऑफ और भी बहुत सारी चीजों का होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, अ पैक ऑफ समथिंग, अ पैक ऑफ समथिंग। अब ए पैक ऑफ वॉल्स भी होता है उसमें से एक, ठीक है। ओके, आगे। ही हैड अ होल डैश ऑफ क्लोथ्स, उसके पास एक अ होल डैश ऑफ क्लोथ्स या डैश ऑफ क्लोथ्स भी आप जो है ले सकते हो। यहाँ पे क्लोथ्स का क्या होगा? जहां पे क्लोथ्स इकट्ठे रखे जा सकते हैं, वार्डरोब, वार्डरोब, ठीक है, वार्डरोब, ओके, ठीक है। अलमीरा भी अलमीरा नहीं कहते भाई, वार्डरोब भी बोलते हैं, अलमीरा ऑफ क्लोथ्स नहीं होता, वार्डरोब भी होता है। द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब, अब यहां पे आपका स्पेक्टेटर्स नहीं आ सकता, यहां पे आपका क्राउड नहीं आ सकता, ठीक है, ओके। हाँ, क्राउड ही मॉब बनता है। अरे भाई क्यों बता रहे हो आप? किसी को कमेंट भी करने दो,
नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। यहाँ पे मोब आएगा, क्यों आया ये तो देखो बता दिया मैंने, ठीक है। ट्राइंग टू कंट्रोल के कारण मैंने यहाँ पे मोब लिखा है। यहाँ पे मैं स्पेक्टेटर्स नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्राउड भी नहीं लिख सकता, ठीक है। मैनेज कर सकता है पुलिस क्राउड को या सिक्योरिटी क्राउड को, बट कंट्रोल नहीं कर सकता। आवर टीचर हैज ए होल डैश ऑफ बुक्स, हमारे टीचर के पास डैश ऑफ बुक्स है। बुक्स का क्या होता है? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी, अ होल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स या लाइब्रेरी ऑफ बुक्स आप बोल सकते हो। व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द डैश, ज्यूरी, ठीक है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट, आपका वर्डिक्ट क्या है जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ज्यूरी के जो जेंटलमैन है उनके प्रति आप जो है क्या कहना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे कि किस तरीके की जो कमेटी है उसका एक तरीके से गठन किया गया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। द डैश लिसन इन द ब्रीथलेस, ओके, साइलेंस टू द प्लेबैक सिंगर। द डैश लिसन, लिसन किया, किसने लिसन किया, किसने लिसन किया, लिसन कौन करता है? ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। द ऑडियंस लिसन in the breathless silence to the playback singer. A dash of policeman, policeman का क्या होता है? Guarded the mosque. Dash of policeman, policeman का क्या होता है? policeman का होता है पॉजी, ठीक है। पॉजी क्या होता है? पॉजी, पॉजी ऑफ पुलिसमैन मतलब क्या होता है? सैन्य दल तो नहीं कहूँगा इसको, सशक्त दल बोल सकते हैं, सशक्त दल, सशक्त दल बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके आगे। ए डैश ऑफ सैवेज अटैक्ड, डैश ऑफ सैवेज अटैक्ड एक्सप्लोर एट नाइट। डैश ऑफ सैवेज, सैवेज मतलब जो सैवेज वो लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं एक्सप्लोरर को रात में, तो होल्ड, HOARDE, होल्ड। होल्ड कौन होते हैं ये तो मुझे बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं गंदे लोग होते हैं, असभ्य लोग होते हैं, ठीक है, जंगली लोग होते हैं एकदम से, एक दम से खूंखार भी बोल दूं क्या इनको, खूंखार लोग होते हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति, यस ये सही लिखा आपने, के लोग होते हैं, ये सब मतलब जो है इसके आपके होर्ड के हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? अटैक करते हैं एक्सप्लोरर को रात में। हैव यू सीन राहुल्स स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है, राहुल का स्टैम्प कलेक्शन देखा आपने? स्टैम्प के बाद तो ऐसे ही कलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। आवर डैश मेड 260 रन इन इट्स फर्स्ट इनिंग्स, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन कौन सा? 25th, उसका आंसर सर मेरा है ये, और इसका हिंदी मीनिंग सर ये बनता है, इंग्लिश मीनिंग सर ये बनता है, ये आप मुझे बता रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। ओके अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग 1000 के बहुत करीब हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी जल्दी हमारा एक पड़ाव कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लोग शेयर करोगे तो बहुत अच्छा है, वो और जल्दी जो है आपका एक तरीके से पड़ाव कंप्लीट हो जाने वाला होगा। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।